तो जो इस चैप्टर में अब बच गए, हमने काफ़ी कुछ तो कर लिया है, लेकिन अब जो बच गए हैं उनको आज फाइनल टेस्ट देके ख़त्म करेंगे। तो अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, टू मैन एंड थ्री बॉयज, टू मैन एंड थ्री बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, while three men and two boys, three men and two boys can do the same work, can do the same work in 8 days. अब क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन टू मैन एंड वन बॉय डू द सेम वर्क। ऐसे क्वेश्चंस में किस तरह से अप्रोच करेगा ये देखना है। पहले ट्राई कर ले खुद से एक बार, जो भी तुझे आता है उसके हिसाब से, तब हो गया होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ दे एक बार, क्या क्या दिया हुआ उस क्वेश्चन में। टू मैन एंड थ्री बॉयज। अब देखो, कोई नया चीज नहीं कर रहे हम लोग, N1D1 को एक साइड में रख रहे हैं और दूसरे साइड में N2D2 हो जाएगा, क्योंकि काम तो एक ही है। तो दूसरे साइड में जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, थ्री मैन एंड टू बॉयज कैन डू इट इन 8 days। और पूछा कितने के लिए है उसको साइड में लिख लेते हैं, टू मैन एंड वन बॉय कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तूने क्या किया हुआ है, इक्वल टू करके लिख दिया हुआ है, बस ये नहीं करना था। ठीक है, क्या करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो गया 20M प्लस 30B इज इक्वल्स टू 24M प्लस 16B। M वाले लोग को एक तरफ कर लो, तो सबसे पहले ये 20M उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 4M, और ये यहाँ पे आएगा 16 तो ये बन जाएगा 14B। तो यहाँ से क्या आ गया फाइनली, 7B इज इक्वल्स टू 2 मैन, मतलब 7 बॉयज मिलके उतना काम करते हैं जो 2 मैन कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे डालो, ताकि तुमको ये पता चल जाए कि काम है कितना। तुम यहाँ पे भी डाल सकते हो, वहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ डालना आसान रहेगा क्योंकि 2M की वैल्यू 7B के इक्वल है। तो जैसे हमने यहाँ पे डाला 10 इंटू 10, अब B को छोड़ दो, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, तो 100 काम करवाना है। और उसको करने के लिए अब कितने आ रहे हैं, 2M प्लस 1B। 2M कितने के बराबर है, तो 7 प्लस 1 8 हो गया। अब 8 को इससे डिवाइड करना है, तो कितने दिन में काम होगा, 100/8 को डिवाइड कर लो, 4 के टेबल में काटोगे तो 25/2, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 12 1/2 डेज। आया कुछ समझ में। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है अभी फ्यूचर में तो इस अप्रोच से करना है, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करके बताना। क्वेश्चन है, 6 men and 8 boys can do a piece of work, can do a piece of work in 10 days, and 26 men and 48 boys can do the same work, can do the same work in 2 days। अब क्वेश्चन है, what is the time taken by 15 men and 20 boys, 15 men and 20 boys to do the same piece of work। ये जस्ट टू चेक कि तुझे समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में मैं एक और छोटा तरीका ही बता दूंगा। पहले तो इसको अपने नॉर्मल तरीके से जिससे हमने ये क्वेश्चन किया है उसको कंप्लीट करो।
क्या करके आया है? हम्म। अब तो ये नहीं समझ में आ रहा नेक्स्ट क्या करना है। रिलेशन तो आ गया तेरे पास में। क्या हो गया, इतना क्यों लंबा चौड़ा हो गया? क्या हो गया इसमें, कहाँ दिक्कत, कुछ गलत कर दिया क्या? क्या स्टार्टिंग सही से किया तूने, कहीं वैल्यू तो नहीं गलत लिख दी? इतना फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल क्यों आ रहा है? जैसे क्वेश्चन में था, अगर हम अपने पुराने वाले मेथड से ही करते हैं तो 6 men प्लस 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ये हो गया N1 D1 इज इक्वल्स टू N2 D2। जब लिखेंगे तो दूसरे साइड में है 26 men and 48 boys कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 2 days। तो इससे हम पहले रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन क्या है, खोलो इसको। 60M प्लस 80B इज इक्वल्स टू 52M प्लस 96B। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? 60M के पास में 52M को भेज, 8M इसको वहाँ फेंक, 16B। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन आ गया कि 1 man जो है वो 2 boy के बराबर है। अब क्या गलती हुई देख, क्या किया है बता दे, सबको बताऊंगा। हाँ, अबे तो ऐसे थोड़ा ना होता है। अच्छा चल, अब इसको यहाँ पुट करके या उधर पुट करके, जहाँ तेरा मन है, ये छोटी वैल्यू यहीं पे डाल लेते। ये 12 प्लस 8 हो जाएगा, 20 × 2 और 20 × 100, 200 हो गया। और हमारे क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है कि 15 men एंड 20 boys। तो 15 मैन को तो रहने दे, 1 man 2 boy के बराबर है। तो 15 × 2 30 प्लस 20 कितने हो गए, 50। 50 को डिवाइड किया इससे, आंसर आ गया तेरा 4। अब ये अप्रोच से तुझे समझ में तो आ गया है, लेकिन इस क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से हम लोग इसको एक बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना, अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से कर रहा हूं। 6 men और 8 boys मिला के काम को करते हैं सपोज 10 days में, और नीचे इक्वेशन दिया हुआ है 26 men और 48 boys मिला के इसी काम को करते हैं 2 days में। और क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है 15 men और 20 boys अगर काम करे तो काम कितने दिन में होगा। तो सबसे पहले सोच, इस इक्वेशन को अगर हम लोग हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा हूं। क्योंकि अगर मैं पूरे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 3M प्लस 4B। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो राइट हैंड साइड को फिर मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ क्यों? मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड करो, हमने आज बचपन से यही करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को जिससे डिवाइड करते हैं राइट हैंड साइड को भी उसी से करते हैं। बट यहां मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। क्यों बता, रीजन? क्योंकि मैं बोल रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं है। मेन और बॉयज कम हो रहे हैं तो डेज उसी रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो गया। अब तो बोले सर आपने ऐसा किया ही क्यों? क्योंकि इसका इससे डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। 3M प्लस 4B को 15M प्लस 20B बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? 5 से। लेकिन अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाँ बस हो,
4 आ जाएगा। आया समझ में? ये जो चीज इस तरह के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होता है, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाता है, और जो चीज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड होता है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होता है। तो इससे तुम्हारा तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अगर डाउट हो रहा हो, पहली बात तो इस मेथड में ही रहना। अगर मान ले तुझे लगा कि मल्टीपल बन सकता है तो मेथड बुरा नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, इसी से मिलता जुलता है बट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये आ गया ना समझ में फाइनली? चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। टू मैन and one woman, 2 men and 1 woman can do a piece of work in 14 days, can do a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men, 4 women and 2 men can do the same work in 8 days। यहां तक तो क्वेश्चन सेम ही लग रहा है बट यहां से आगे से चेंज हो जाएगा। अब दिया क्या है, इफ अ मैन गेट्स ₹90 पर डे, if a man gets ₹90 per day, then what will be the wages per day for a woman? Then what will be the wages per day for a woman? क्वेश्चन तुझे क्लियर हो गया है और मेरे ख्याल से तू कर भी लेगा, बस कर ले एक बार। नहीं, इसमें कॉमन लेने का आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा होने वाला है, तो इसलिए उस मेथड को सिलेक्टिव क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब जो हमारा पुराना मेथड है उससे स्टार्ट करो। मैन और वुमेन के बीच का रिलेशन देखो ना, कौन किसके रेस्पेक्ट में क्या एफिशिएंट है, उसी के हिसाब से पैसे बांटेंगे। जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। वो क्या कर रहा है, तूने रिलेशन जो निकाला है उसको वापस पुट करने का इस क्वेश्चन में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन कुछ आगे नहीं मांग रहा है तेरे से, सिर्फ इतना मांग रहा है कि अगर मैन को डेली वेजेस 90 मिलते हैं तो वुमेन को कितने मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में रिलेशन जो निकाले हो उसी का यूज़ करके वेजेस तक पहुंच जाओ।
मैंने क्या बोला था, जो जितना ज़्यादा बढ़िया होगा उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैन बढ़िया है तो मैन और वुमेन का क्या रिलेशन आया तेरे पास? 2 मैन इज इक्वल्स टू 3 वुमेन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, M/W इक्वल्स टू 3/2? तो मैन को 3 के हिसाब से वो 3 एफिशिएंसी रखता है और वुमेन 2 एफिशिएंसी रखती है। तो अगर मैन को 3 एफिशिएंसी की वजह से 90 मिल रहा है, दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 90 और x की वैल्यू हो गई 30। तो वुमेन को कितना मिलेगा, 2 इंटू एक्स, दैट इज 2 इंटू 30। आंसर हो गया 60। ये वुमेन का शेयर हुआ और ये मैन का शेयर। वेजेस के बारे में बात हो रही है ना, हाँ, इसलिए वहां वापस नहीं जाएंगे कि उठा के वहां डाल रहे हैं। वो कब करते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह के पूछा गया होता और आगे कि कौन कितना दिन में करेगा, तब वो काम करते, अभी नहीं करेंगे। आ गया समझ में? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ पी, द एफिशिएंसी ऑफ पी इज ट्वाइस दैट ऑफ क्यू, is twice that of Q, and the efficiency of P and Q together, and the efficiency of P and Q together is 3 times that of R, is 3 times that of R. अब क्वेश्चन है, if P, Q and R work together for a job, if P, Q and R work together for a job, then in what ratio should they share their profit? Should they share their profit? प्रॉफिट चाहे कितना का भी हो, पी क्यू और आर के जो शेयर का रेशियो होगा वो क्या होगा? इसके ऑप्शंस दे देता हूं सो दैट कुछ आइडिया उससे लगे। ये रेस्पेक्टिवली पी क्यू और आर के शेयर्स का रेशियो है। हम्म, क्या भाई 1:1:3 निकाल के ए कैसे बोल रहा है तू? हाँ, हाँ तो वो कैसे फिर उल्टा कैसे हो जा रहा है? पी क्यू और आर का चाहिए ना, तो वर्कआउट कर गया वैसे कि हाँ ऐसे ही होगा। चल अभी क्वेश्चन पढ़ एक बार देखते हैं करके, बोल। ठीक है, अब
ठीक है, तो पी की जो भी वैल्यू तूने निकाली है उसको यहाँ पुट कर दे। क्या आ जाएगा, 2Q प्लस Q इज इक्वल्स टू 3R। तो 3Q इक्वल्स टू 3R हो गया। इससे तेरा 3 कट के Q और R तो बराबर आ गए तेरे। और P क्या है, ट्वाइस ऑफ Q है। तो सपोज कर ले Q और R जो बराबर आए वो K के बराबर कर देते हैं। हाँ, तो वही 2 1 1 आएगा ना, वही तो मुझे दिखा रहा हूँ कि क्यों गलत कर रहा है। तो ये 2K हो जाएगा। आप देख ले तीनों का रेशियो लेगा 2:1। हाँ करता है, लेकिन मान ले दो जगह और होता है ऐसे ही 3 1 1 और 4 1 1, तो तू फंसता ना, तो डायरेक्ट कर तो रहा था, फिर गलत कैसे कर दिया तूने। मैं वही सोचा कि तू कर तो सही रहा, फिर अचानक गलत कैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए वर्क व्हेन डन बाय 10 वुमेन, a work when done by 10 women is completed in 12 days. The same work can be completed in 8 days when done by 5 men. When done by 5 men. अब क्वेश्चन है, how many days will it take to complete the same job? How many days will it take to complete the same job when 6 women and 3 men are working together? When 6 women and 3 men are working together. होगा। ये सब क्वेश्चंस तेरे आए हुए क्वेश्चंस सब हैं, ध्यान रखना। यहाँ तो जितना कर पाएगा सोच के उतना बढ़िया होते जा रहा है तेरा चैप्टर। ये मिसलेनियस टाइप्स में आते हैं। हम्म क्या ऑप्शन तू बोल ना आंसर। अभी तो फंस गया है कहीं और, एक्चुअली वो चीज़ नहीं हो रही है ना इसमें। रिलेशन तो नहीं निकाल लिया है, बट उसका करेगा क्या? जैसे पिछले क्वेश्चन में जब हमने रिलेशन निकाला तो उसका कुछ यूज़ किया ना कहीं पे पुट करके। यहाँ तो यूज़ करने की जगह ही नहीं बची तेरे पास, या कुछ सोच रहा है करने का? जो तूने निकाला है उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका यूज़ कैसे करेगा तू? इस बार ऐसा क्वेश्चन का टैगलाइन नहीं है ना कि दिस प्लस दिस इज डूइंग द वर्क इन दिस डे। तो तू उठा के सीधा वहां पुट कर देता, तो ये टोटल वर्क मिल जाता, खेल खत्म हो जाता वहां पे। अब तेरे पास में एक सेकंड, तूने जो भी किया है ना एक बार मुझे डिटेल में बता, तूने क्या क्या किया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तेरा मेथड पहले देखते हैं। हाँ बता क्या किया हुआ है, बता। N1D1 मतलब क्या दिया हुआ था क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में, बता। 10 वुमेन कैन डू द वर्क इन 12 डेज, कोई गलती नहीं है। उसके बाद दूसरे साइड में, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रही है,
कि इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब तू वैल्यू पुट करेगा तो ये अलग अलग वैल्यू देगा तुझे, सेम तो देगा नहीं, बट फिर भी कंटिन्यू करते हैं, मैंने करने वाला तो करेगा ही ना इसके आगे भी। तो अभी तो इसको काटेगा, अब कितना था 5 मैन था ना, तो 5 इसको काट दिया 2 में, अब 2 इसको काट दिया 4 में, 4 इसको काट दिया 3 में, मतलब 1 मैन 3 वुमेन के बराबर है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भी लग रहा है देखने में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, कहाँ पुट करेगा, बोल क्या निकालेगा, क्या क्या पूछा पहले ये बता, कितने मैन और कितने वुमेन है, 6 वुमेन और 3 मैन, तो 6 वुमेन को रहने देते हैं, एक मैन अगर 3 वुमेन के बराबर है तो 3 मैन कितने वुमेन के बराबर हो जाएगा, 9 के, 9 + 6 कितना हो गया 15। अब इसको उठा के कहाँ डालना है, इस पूरे में, यही होता है ना टोटल हमारा 120 है ना, 120 को डिवाइड कर दे 15 से, और क्या से था, अरे तो इस साइड में डालेगा तो वुमेन के टर्म्स में तूने ऑलरेडी, इसको तूने वुमेन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, अभी दूसरे तरीके से भी करेंगे, रुक जा, मैन के फॉर्म में भी करके देखेंगे। तो ये टोटल वर्क तेरे पास आ गया 120 का, जिसको कितने लोग कर रहे हैं 15 वुमेन, तो कितने दिन में होगा 8 डेज में। अब दूसरे तरीके से सोच कि अगर 3 वुमेन 1 मैन के बराबर है और मैं इस साइड से करना चाहता हूं क्वेश्चन को, तो मेरा 5 × 8 कितना हो गया 40 मैन, है कि नहीं। अब यहां क्वेश्चन में जाओ, 6 वुमेन और 3 मैन, तो अब यहां पे सोच कि 3 वुमेन अगर 1 मैन के बराबर है तो 6 वुमेन कितने मैन के बराबर होगी, अबे 2, तो 2m + 3m कितना हो गया अभी 5m। अब इस 5 को क्या करेगा, इससे डिवाइड मारेगा, आ गया 8, खत्म। आ गया समझ में, ये भी क्या हो जाएगा। हम्म 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 तो एक वुमेन 1/120 दिन हो जाएगा, फिर वो 10 वुमेन 12 दिन में कर रही है ना, तो एक वुमेन जब करने जाएगी तो वो मल्टीप्लाई, ज़्यादा टाइम लग गया, डिवाइड कहाँ कर दिया तूने, इतना बढ़िया बना दिया क्या तूने, मल्टीप्लाई होगा, वो भी लॉजिक लगा के कर सकता है, तो ज़्यादा हो जाएगा ना फिर तो। हाँ वो नहीं करना है, फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, आ रहा है समझ में, बट कुछ चीज़ों में ना तो अपना वहाँ दिमाग दूसरे तरीके से लगाना है, वैसे नहीं लगाना जैसे हम सोचते हैं अभी 3 आदमी 4 दिन में कर रहा है तो 10 आदमी सारा 40 दिन में करेगा, वैसे नहीं सोचना है, वहाँ पे वो रिड्यूस होता है। जैसे तूने अभी इस क्वेश्चन का पहले लाइन का मतलब निकाला कि अगर 10 वुमेन इतने दिन में कर रही है तो एक वुमेन सारा 12/10 डेज में करेगी, यूनिटरी मेथड में सब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। अभी लिख नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन undertakes to do a certain work, a man undertakes to do a certain work in 150 days, in 150 days he employs 200 men, he employs 200 men, and he finds that he can do only a quarter of the work, only a quarter of the work in 50 days, only a quarter of the work in 50 days. How many additional men, how many additional men should he employ, how many additional men should he employ such that the total work is completed in time, total work is completed in time। है मजेदार क्वेश्चन, कर अब इसको। चेन रूल याद रखना, रिलेशन, क्योंकि वर्क की बात हो रही है, वो जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला बताया था उसका एप्लीकेशन दिख रहा है मुझे इस क्वेश्चन में। इतने लोग इतने दिन में इतना काम कर सकते हैं,
तो कितने लोग कितने दिन में कितना काम कर पाएंगे, वैसा वाला फॉर्मूला में चल रहा है ना क्वेश्चन, तो विथ स्लाइड ट्विस्ट एंड टर्न। अभी क्या किया मैंने, क्या हुआ बता, कहाँ फंस रहा है? तो कुछ बना तो सही रहा है, फिर गलत सा क्यों दिख रहा है मुझे एक साइड से? तुझे क्वेश्चन के पहले लाइन में क्या बोला है कि ए मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज, ही एम्प्लॉयज 200 मैन एंड ही फाइंड्स दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज। अब इसको तू कैसे क्या कर रहा है? हाँ, अपॉन 3/4 कैसे हो गया बे? क्योंकि एक सेकंड रुक जा। सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन में जब स्टार्ट किया गया था तो एक प्रपोजल था कि इतने दिन में होना चाहिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं है ना। क्वेश्चन का पहला लाइन क्या बोल रहा है कि एक आदमी को काम करवाना था 150 दिन में, 150 दिन में 3/4 हुआ है, कहाँ दिया हुआ है ये चीज? नहीं दिया हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, ऐसे थोड़ा ना होता है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, जो काम करना है वो छोड़ दे, अभी हुआ कितना उस पर काम करते हैं। ही फाइंड्स दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज। इसका मतलब है कि जो 200 आदमी काम करने के लिए लगाए गए वो 50 दिन काम किए, लेकिन उन्होंने काम कितना खत्म किया? ओनली 1/4। मतलब यहां पे तो ये 1/4 W या 1/4 लिखने से भी चलेगा। अब तू चाहता है काम टाइम पे खत्म हो जाए, तो तुझे एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे। यही पूछा है ना क्वेश्चन में कि कितने एडिशनल आदमी लगाने पड़ेंगे जिससे कि काम, हाँ क्योंकि उसको दिख रहा है कि काम हो नहीं पाएगा। फिर देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा आदमी लगाने का मतलब है 200 में एक्स्ट्रा आदमी जोड़ोगे, और काम को कितने दिन में खत्म करना था इनिशियली? 150 दिन में। 50 दिन तो जा चुके हैं, 100। और काम करना कितना बाकी रह गया अपना? क्या हुई? गाली दे रहा था? अबे घंटू छोड़ो, नहीं दे, कट तो नहीं गया? तो स्टार्ट किया फिर? चल रही है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अब काम बचा कितना है? 3/4। अब बस इसको सॉल्व कर। और इसे सॉल्व भी करेगा क्या? 4/4 तो वैसे ही उड़ गया तेरा, बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, करके देख कितना आ रहा है। आ गया आंसर? आंसर निकाल लिया तूने? हाँ निकाल, जल्दी से निकाल। सही आंसर बताना, एडिशनल मैन कितना चाहिए। आ गया ऑलमोस्ट, कैलकुलेशन थोड़ा सा ही तो रह गया क्वेश्चन में। सारे और क्या खत्म। आया समझ में? हम्म। उसी तरह नहीं है, वही 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 तो वहां पे गड़बड़ हो गई ना। इतने ऑलमोस्ट सारे करवा दिए हैं मैंने।
हम्म हम्म लेकिन उसको मान के नहीं चलना है ना। हाँ, हमें अभी वो मान के नहीं चलना है। हाँ, नहीं उससे नहीं आएगा ना, क्योंकि एडिशनल मैन की वहां बात ही नहीं हो रही। हम्म 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 ये डिवाइड क्यों कर रहा है तू? हाँ हाँ हाँ, कर देते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? 200 आदमी 150 दिन में 3/4 काम क्यों कर रहे हैं? और 150 डेज काम किया कहाँ है उन्होंने? उन्होंने तो 50 डेज। करके देख ले, अगर आ जाता मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आएगा या नहीं ये देख लेना। हाँ, करके देख ले एक बार। हो क्या करके देखेगा ना? तो छोड़ दे उसको, छोड़ दे, रहने दे। क्वेश्चन लिख, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख ले। ए कैन डू 50% more work than B. A can do 50% more work than B in the same time. A can do 50% more work than B in the same time. B alone can do the work in 30 hours. B alone can do the work in 30 hours. B starts working and had already worked for 12 hours when A joins him. When A joins him. अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स will B and A take together to complete the remaining work? Take together to complete the remaining work. ट्वेल्व और एक का एलसीएम कैसे लेगा? वैसे ही सॉल्व कर ले। लेकिन तू कर क्या रहा है? चल एक बार कर, तो जो भी लिखा है उसे कर तो सही एक बार। हाँ, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। चलो। तूने 30/12 लिख के वहां भेजा तो नेगेटिव में ही आएगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो तो जाएगा, क्वेश्चन इजी है। और नेगेटिव को अब मत छुबे, और क्या कर रहा है उसके अंदर? जब देख लिया नेगेटिव आ गया तो और क्या उसमें करेगा? मुझे एक चीज बता, क्वेश्चन में बढ़िया कौन है, ए या बी? ए है। कितना बढ़िया है बी से? 50%। और बी कितने दिन में अकेले काम कर सकता है? 30। अब यहीं पे स्टार्ट कर ले। D1 E1 इज इक्वल्स टू D2 E2। इस साइड को ए बना ले, इस साइड को बी बना ले। बी को अपने 100% में काम करने दे, उसको 30 डेज लगते हैं। ए उससे 50% ज़्यादा एफिशिएंट। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो यहाँ पे 150 लिख दे, इसका डेज पता कर लेंगे। कर लेंगे ना? 30 से ये काटा 5 में, वो 5 उसको काट देगा 20 में, मतलब ए का डेज तुझे मिल गया 20।
मतलब जिस काम को बी अकेले कर सकता है 30 डेज में, अगर ए उससे 50% ज्यादा एफिशिएंट है तो उसी काम को वो कर लेगा 20 डेज में। इतना तो तय हो गया, ए का 20, बी का 30। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी अकेले काम कर रहा था बहुत दिन तक। कितने दिन तक, पढ़ना एक बार जरा। आवर्स कर ले, इसको आवर्स में चेंज कर ले। 20 डेज नहीं आवर्स है, ठीक है। 12 आवर्स चेंज ही कर देता हूँ, रुक जाइए पे, तो डेज लेके दिमाग में बैठे रहेगा, डेज डेज डेज, आवर्स की बात हो रही है। तो बी ने क्वेश्चन में कितने घंटे काम किया है, 12 घंटे। उसके बाद ए आया उसको हेल्प करने के लिए। तो सोच कि अगर बी पूरे काम को 30 आवर्स में कर सकता है तो 1 घंटे में क्या वो उस काम का 1/30 करेगा। और बी अकेले कितने घंटे काम कर चुका है, 12 घंटे। तो 12 घंटे का मतलब है 12/30 वो कर चुका होगा। 12/30 का मतलब है वो कितना काम कर चुका होगा, 2/5। हाँ या ना। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 3/5। और वो ए के साथ मिलके कर रहा है। ठीक है, आप सोचो, अगर ए 20 आवर्स में करता है और बी 30 आवर्स में करता है, तो अगर ये दोनों मिलके करते शुरू से, तो काम कितने दिन में खत्म होता, 1/30 करते हैं ना वैसा। लेकिन अभी जहां से उन्होंने पिकअप किया है, वहां से जब उनको करना है तो उनको कितना काम करना है अभी, 3/5। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं। यही है ना, 1/20, 1/30। 20/30 का कितना हो गया, 60 हो गया। 2, 5/60, दैट मीन्स 1/12 काम ये कर सकते हैं। जबकि उनको करना कितना है अभी, 3/5। 3/5 करना है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, अगर ये पूरे काम को 1/12 आवर में कर सकते हैं एक दिन में, और उनको करना कितना है, 3/5। या ये से कह ले कि ए प्लस बी अगर मिलके काम करेंगे तो पूरा काम वो कर जाएंगे 12 घंटे में। पूरे एक काम को 12 घंटे में कर लेंगे, लेकिन उनको अभी करना कितना है, 3/5। तो क्या होता है, कैसे बताया था मैंने, 12 इंटू 3/5 होगा। तो कितना हो गया, 36/5। दैट मीन्स 7.2 आवर्स। ये आंसर। अब बता क्या डाउट हो रहा है। ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है चीज। देख इसमें यही है कि तुझे थोड़ा सा ना वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब जो क्वेश्चन डायरेक्ट है, जो केसेस के ऊपर में, वो तो तू समझ जाएगा क्या भाई, तो ये वाला केस का है दिया हुआ, कर लेगा। जैसे अल्टरनेट किया, वर्किंग इन पेयर्स किया, डेज एफिशिएंसी पे किया, रीइंफोर्समेंट डिप्लीशन वाले क्वेश्चंस किए, पैसे बांटने वाले क्वेश्चंस किए, भागने वाला क्वेश्चन जिसमें ए आया अभी भाग गया, सी आ गया, ऐसे वाले क्वेश्चन डायरेक्ट थे। ये क्या हो रहा है कि मिक्सचर ऑफ थिंग्स है। वहाँ के बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो बोल रहे थे अरे सर यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मिसलेनियस में आपने जब से एंट्री की है वो वहाँ से दिक्कत हो रही है। ये क्वेश्चन का उन्हें उन्हें मुझे कराना है ये सारे क्वेश्चंस, इसलिए मैं बोला और प्रैक्टिस करा दूंगा। तो तुझे जो थोड़ा सा एडवांस में रखा है मैंने। तो ये सारे क्वेश्चंस को दिमाग में रखना। वैसे तो क्वेश्चन तुझे हर दिन मिलते ही रहेंगे यहाँ पे टैब एंड वर्क के, बट देन इसमें थोड़ा सा है। मतलब देखिए जो तू कर रहा है ना, ये वो उन 2 क्वेश्चंस के लिए कर रहा है जो डायरेक्ट नहीं होंगे। बाकी जो 2 होंगे वो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, तो देख के ही बता देगा भाई ये तो हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये उनके लिए तो कर रहा है जो थोड़ा सा टफ होते हैं। ठीक है, चल रोक उसको।